अस्सलाम वालेकुम। आज हम बरतानिया के जो जस्टिस सिस्टम है उसके हवाले से बात करेंगे। और अगर माजी में देखें तो इस मुल्क के अंदर आम हो, ख़ास हो, कोई पॉलिटिशियंस हो या किसी भी तरह का इंसान, इवन उसका तल्लुक चाहे शाही ख़ानदान से क्यों ना हो, यहाँ पे इंसाफ तमाम लोगों के लिए बराबर है। उसकी एग्जांपल या बाज़ाब्ता उसके ऊपर बात करने से कबल मैं एक माजी की आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि चर्चिल जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई 1940 टू 1945 तो उसमें हिटलर जो था जर्मनी से जब बॉम्बिंग हो रही थी लंदन के ऊपर, और एक तरफ ये आसार पैदा हो चुके थे कि शायद जो बरतानिया है वो जर्मनी से जंग हार जाएगा, लेकिन चर्चिल ने अपने चंद जो मशीर थे उनको भेजा और उनको कहा कि जाओ देखो कि क्या हमारे मुल्क की जो अदालतें हैं वो काम कर रही हैं, यानी कि इंसाफ कर रही हैं और वो चल रही हैं। तो जब वो वापस आए उनके मशीर तो उन्होंने चर्चिल को बताया कि हाँ बिल्कुल हमारी जो अदालतें हैं वो काम कर रही हैं और सही से काम हो रहा है, इंसाफ हो रहा है। तो उसके ऊपर चर्चिल ने कहा था कि अगर हमारी ये अदालतें काम करते हुए इंसाफ मुहैया कर रही हैं तो फिर हमें कोई नुकसान नहीं होगा, यानी कि हम फिर जंग जीत जाएंगे। इसके अलावा चंद दिन कबल जो था यहाँ का शाही ख़ानदान मलका बरतानिया के जो बेटे हैं, एंड्रो उनका नाम है, उन्होंने पूरी सर्विस की और फोकलैंड की जो जंग थी उसमें दस्ता अव्वल के तौर के ऊपर उसमें हिस्सा लिया। रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से कबल उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था कि शायद उन्होंने, अभी तक इल्ज़ाम है वो साबित नहीं हो सका, कि उन्होंने अमेरिका के अंदर जब वो जाते थे तो किसी एक बच्ची के साथ या बच्चियों के साथ उन्होंने जिनसी ज़्यादती की। वो केस अभी चल रहा है, लेकिन उससे कबल जब अखबारात में ये चीज़ आई, कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू हुआ, तो मलका बरतानिया जो उनकी माँ है उन्होंने अपने बेटे से, चूँकि ये जो एंड्रो है प्रिंस, ये योक एक इलाका है यहाँ का, जैसे आपका सूबा पंजाब या काउंटीज़ होती हैं सूबे, इस तरह से उस इलाके के ये यानी कि प्रिंस हैं, नवाब हैं, वासराय जिसको आप अपने दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं। तो मलका बरतानिया ने अपने इस बेटे से सिर्फ इल्ज़ाम लगने के ऊपर खुद पास बुलाकर उनसे तमाम मराहत, जो ओहदे, टाइटल, सारी चीज़ें थी एक प्रिंस के पास होती हैं, वो उनसे वापस ले ली गई, इस खातिर कि इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है, वो सच साबित होगा या झूठा साबित होगा बात की बात। लेकिन मलका बरतानिया ने उनको अपने तमाम बतौर प्रिंस, शहज़ादा या नवाब जो उनके पास इख्तियारात होते हैं, मराहत होती हैं, वो वापस ले ली। और जब तक उनका केस जो है उसका फ़ैसला नहीं आ जाता, अगर गिल्टी होते हैं तो बिल्कुल जेल में जाएंगे, उनको सज़ा होगी, अगर नहीं होते तो उसके बाद उनको वो मराहत और वो सारी चीज़ें वापस मिलेगी। मैंने बरतानिया की 2 एग्जाम्पल आपको दी, और ओवरऑल भी कई मरतबा हमने अपने लोगों को देखा वो यहाँ की कोर्ट्स में जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर बिल्कुल इस मुल्क की तरक्की का राज सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ये लोग इंसाफ करते हैं। और इस्लाम ने नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज से अलावा जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया वो है हकूक़ुल इबाद पूरा करना, और इंसाफ मुहैया करने का मतलब भी दूसरे लफ्ज़ों में हकूक़ुल इबाद के ज़मरे में आता है। और जो कौमें इंसाफ करती थी या अब भी इंसाफ करती हैं उन्होंने तरक्की पाई, उनके पास ही वो तरक्की का राज है। और ये वो इस्लामी अक़दार, इस्लामी असूल, इस्लामी शरीयत है, शरई असूल हैं इस्लाम के, जिनको फॉलो करके आज गैर मुस्लिम जो हैं वो दुनिया में राज कर रहे हैं। और हम एक तरफ अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, पूरी दुनिया का जस्टिस सिस्टम इस्लामी ममालिक के अंदर देख लें, शायद कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सऊदी अरेबिया और बाकी, लेकिन ओवरऑल ऐसा खिलवाड़ है हमारे मुल्कों के अंदर कि इंसाफ जैसी चीज़ जिसका सही मानों में इस्लाम दर्स देता है वो हम कायम नहीं कर सके। और इस मुल्क की एग्जांपल देने का मकसद यही था कि अगर आज लोग तरक्की याफ्ता हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी लॉजिक जो कि इस्लाम भी हमें बताता है वो है कि अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क और कौम के साथ इंसाफ करना। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर फिर जिक्र करूँगा, 13 साल की बच्ची को संसार कर दिया गया पत्थर मार के। लाहौर में यतीम बच्चियों को आप खाना देते हैं, उनको पालते हैं, मगर उसके बावजूद उनके ऊपर जो है वो जिनसी ज़्यादती भी होती है। उनको कम उम्र 13 से 16 साल की बच्चियों को आप शादी करने के लिए भेज देते हैं। ये कौन सा यतीम खाना है? ये कैसे असूल हैं आपके? ये कौन सी रियासत है मदीना? ये कौन सा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि जहाँ पे जो मालदार है, जो बड़ा है, जो शाही है, उसको आप वो कत्ल भी कर दे तो वो बरी हो जाता है। बेशुमार ऐसी मेरे पास एग्जांपल्स हैं, वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, आम अमीर आदमी हों, लेकिन इंसाफ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो गरीब आदमी के लिए, वो अगर रोटी चोरी करेगा तो वो जेल के अंदर होगा। इसके अलावा जितने पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने चाहे अरबों खरबों की करप्शन की हो, हमने देखा है कि उनको आपने जेलों में डाला और फिर उनके साथ डील करके उनको आपने जेलों से बाहर निकाल दिया। किसी को बीमारी के बहाने निकाला और किसी को किसी डील के तहत निकाला। कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में जितनी भी खराबियाँ हैं
उन सब की सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक है कि हमारे मुल्क में इंसाफ ना होना। जब जुर्म करने वाले को पता हो कि मैं ये इर्तिकाब करूँगा तो इसकी मुझे सज़ा मिलेगी, वो 100 बार सोचेगा कि मुझे ये गलती करनी चाहिए कि नहीं। कहने का मतलब मैं इख्तिताम करता हूँ इस चीज़ को कि अगर हम अपने घर से, अपनी ज़ात से, माशरे से लेके मुल्क तक सिर्फ इंसाफ कर लें तो हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। लेकिन ये काले कोट वाले लोग जो अस्पतालों में जाके लोगों को मारते हैं, ये वकालत करते हैं, ये उससे कबल डिग्री लेते हैं, फिर ये प्रैक्टिस करते हैं, यही काले कोट वाले वकील मैं जिनको कहता हूँ, फिर यही अदालतों के जज बनते हैं जिनके रवैये, जिनके किरदार इस लेवल के हों, जिनकी सोच इस तरह की हो, जिनके कौल और फेल के अंदर तजाद हो, जो अपने आप को वकील नहीं गुंडा बदमाश समझते हों। कल ये जब सेशन कोर्ट के, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे तो मेरे ख्याल से उसके बाद इंसाफ में इसी तरह का खिलवाड़ होता हुआ नज़र आएगा और बातें काफ़ी ज़्यादा होंगी। कहने का मकसद ये है कि हर इंसान अपनी तरफ से अगर ये कोशिश करे कि मैंने अपनी ज़ात के साथ और दूसरे के लिए जो उसके साथ लेन देन का मामलात हैं उसमें वो इंसाफ करेगा, चाहे वो माली हों, चाहे वो अखलाकी हों या ज़िंदगी के किसी भी पहलू के साथ वो तल्लक रखते हों, तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ घर के अंदर अमन हो सकता है जब बाप बेटा, बहन भाई, माँ बाप आपस में इंसाफ करेंगे, बल्कि माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर और कौमों के अंदर इंसाफ करने से तरक्की होती है, यूनिटी पैदा होती है। और इंसाफ ही वो एक कुंजी है कामयाबी की जो एक मुसलमान के पास डेफिनेटली होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आज के दौर में गैर मुसलमानों के पास होनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।